नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फिजिक्स काफ़ी बच्चों को काफ़ी टफ लगता है। बच्चों को ये लगता है कि फिजिक्स को हम कैसे पढ़ें कि हम मिनिमम एफर्ट में अच्छे से फिजिक्स का प्रिपरेशन कर पाएं। इस चक्कर में कई बार होता ये है कि हम गलत स्टेप ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमको फिजिक्स इजी लगने की जगह अपने आप कठिन लगना चालू हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि फिजिक्स है क्या, इसे किस तरीके से पढ़ना चाहिए और बच्चों को इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स है क्या। फिजिक्स एक्चुअल में है मैटर और एनर्जी का कॉम्बिनेशन। मैटर मतलब हिंदी में द्रव्य, एनर्जी मतलब ऊर्जा। अगर आप ध्यान दें तो हम मैटर उसको बोलेंगे जो इस पूरे ब्रह्मांड में छोटी से छोटी वस्तु और बड़ी से बड़ी वस्तु, जितने भी वस्तुएं यहाँ पर जो इन्वॉल्व रहती हैं, उन्हें हम मैटर या द्रव्य करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है और गैस के फॉर्म में भी हो सकता है। इन सब को कंट्रोल करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है वो भी फिजिक्स के अंतर्गत आता है। फिजिकल स्टेट मतलब भौतिक अवस्थाएं जो अलग अलग रहती है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। हम यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं। अगर मैं सामान्य शब्दों में कहूं तो हमारे जीवन में जो भी घटित होता है, मोबाइल फ़ोन हो गया, इंक पेन का किसी कॉपी पे लिखना हो गया, हमारा ज़मीन पे चलना हो गया, पंखे का जो ब्लेड है उसका शेप 3 ही क्यों ना, मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ जो हमें साइंटिफिकली इम्पैक्ट हमारे शरीर पर डालती है या हमारे एटमॉस्फेयर या हमारे यूनिवर्स पर डालती है, वो फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो अगर आप इस चीज़ को सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई फिजिक्स तो आसान है, क्योंकि ये हमारे आसपास हो रही घटनाओं पर ही आधारित होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली जब हम पढ़ाई करते हैं। जैसे कि फिजिक्स की जो प्रॉब्लम आती है वो होती है न्यू कॉन्सेप्ट। नॉर्मली हम 10th तक जैसी पढ़ाई करते हैं उसमें साइंस ग्राउंड लेवल का होता है, बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस नहीं होते। लेकिन जैसे ही आप जब 11th में पहुंचते हैं तो नए नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को तकलीफ होती है। दूसरा, लॉजिकल थिंकिंग। हम जब से आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन आया है तो उसका एक ड्रॉबैक है कि जैसा आपको जो बुक में क्वेश्चन दिया रहता है, आपके क्वेश्चन पेपर में भी बिल्कुल वैसा ही आता है। ज़्यादा कोई चेंज नहीं आता या क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा घुमा के नहीं दिया जाता। इसका एक ड्रॉबैक ये मिलता है कि बच्चों को जो लॉजिकल थिंकिंग है, मतलब जो खुद के जो सोचने की क्षमता है, वो थोड़ी कम होती है। इसी वजह से फिजिक्स में दिक्कत आती है। अगला जो है रिजल्ट या मैथ्स। रिजल्ट या मैथ्स का मतलब ये है कि जब आप फिजिक्स को सॉल्व करते हैं तो कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस होते हैं। तो जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है उसमें मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूला यूज होते हैं और उस फॉर्मूले को कब अप्लाई करना है, कितने दूर तक वो होगा, या मैथमेटिकल डेरिवेशन को कहाँ पर आके रुकना चाहिए, उसे लेकर बच्चों के मन में एक संशय बना होता है। अगला न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा लोगों से नहीं बनते। इसका कारण ये है कि हम थ्योरी को ठीक से नहीं पढ़ते, और जब हम थ्योरी को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको भी बनाने में हमको दिक्कत होती है। जबकि अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो आपको न्यूमेरिकल बहुत आसान पड़ेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, इसीलिए हमको फिजिक्स के न्यूमेरिकल हार्ड लगते हैं। अगला जो प्रॉब्लम आता है डेफिनेशन। हम डेफिनेशन को पूरी तरह से पढ़ते नहीं हैं, हम डेफिनेशन को समझते नहीं हैं। अगर हम डेफिनेशन को समझना चालू कर दें तो हमें फिजिक्स के जो बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने में मदद मिलेगी। इसीलिए फिजिक्स के जो डेफिनेशन है उनको समझना जरूरी है पढ़ने की अपेक्षा। अगला है फॉर्मूला। आपको फॉर्मूलों को याद रखना पड़ेगा मैथमेटिक्स के, जो फिजिक्स में यूज होते हैं। दूसरा, हर जो कोई भी फिजिक्स का जो डेरिवेशन टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, वेलोसिटी निकालने बोला गया है, एक्सलरेशन निकालने बोला गया है, या आपका कोई भी जैसे आपका पोटेंशियल निकालने बोला गया है, मतलब विभव निकालने बोला गया है। इन सब के लिए हमको अवकलन और समाकलन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए, जिससे फिजिक्स के डेरिवेशन आसानी से बनाए जा सकें। अगला है थ्योरी। थ्योरी टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें एक चीज आपको याद रखना है, अगर वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको अपने को देखना रहता है। अब बहुत सारी थ्योरी रहती तो बच्चों के मन में एक प्रश्न उठता है कि सर थ्योरी इतना हम याद कैसे रखें।
वो याद नहीं करना है आपको थ्योरी को आपको क्या करना है, समझना है और उसको ओन वर्ड्स में लिखना होता है। लेक ऑफ बेसिक नॉलेज की कमी होने के कारण हमारे पास जो नया सब्जेक्ट और नया कॉन्सेप्ट होने की वजह से इसका कोई बेस नहीं होता। फिजिक्स का जो बेस है वो 11 से ही स्टार्ट होता है, तो चूंकि इसका बेस ही 11 से स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास जो प्रीवियस नॉलेज है वो सफिशिएंट नहीं है, तो लेक ऑफ बेसिक नॉलेज की वजह से भी फिजिक्स जो है हमको टफ लगता है। इमेजिनेशन, नॉर्मली जो बच्चे हैं वो विजुअलाइज नहीं कर पाते, सोचने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे जैसे टाइम अभी बीतता जा रहा है, कोविड के बाद एक ड्रॉबैक आ रहा है बच्चों के साथ कि वो रील्स पे या यूट्यूब शॉर्ट्स पे ही ज़्यादा बर्बाद हैं। उसकी वजह से ये होता है कि उनकी जो इमेजिनेशन कैपेबिलिटी है, जो सोचने की जो क्षमता है वो कम हो चुकी है, जिसकी वजह से उनको किसी चीज़ को इमेज करने में या किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट बनाने में दिक्कत आती है। अब मुझे जो लगता है जिससे आप अपना फिजिक्स बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए मैंने कुछ सोल्यूशन आपके सामने रखे हैं। जैसे सबसे पहले बिफोर लेक्चर प्रिपरेशन, आपको पता है कि कल कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है, उस टॉपिक को आप पहले से ही घर से पढ़ के जाइए। फॉर एग्जाम्पल आपको कैपलर्स का नियम पढ़ाया जाना है, तो आप घर से एक दिन पहले अपने बुक से कैपलर्स लॉ को पहले अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद आप क्लास में जाएं, तो आपके पास एक एडवांटेज रहेगा कि आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ पता होगा। दूसरा, प्रेजेंट इन क्लास, मतलब आपको 100% क्लास में अपना शारीरिक और मानसिक दोनों देना होता है, मतलब आप फिजिकली और मेंटली दोनों प्रेजेंट रहें। नॉर्मली होता यह है कि बच्चे क्लास में तो बैठे रहते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और रहता है, तो कृपया ऐसा ना करें, पहले पढ़ के जाएं और क्लास में जब बैठे हैं तो मेंटली और फिजिकली आप क्लास में ही रहें। ऐसा करने के बाद आप मेकिंग प्रॉपर नोट्स, आप नोट्स को प्रॉपर मेंटेन कीजिए। आपको जो चीज़ें समझ में आ रही हैं लेक्चर के दौरान उसको शॉर्ट नोट्स में लिखते जाएं और घर आने के बाद उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाएं। ऐसा करने के बाद आपको प्रैक्टिस रेगुलरली, मतलब अगला स्टेप जो आपको उठाना है वो है कि उस चीज़ को प्रॉपर प्रैक्टिस करते जाना है। प्रैक्टिस मेक्स मेन परफेक्ट हमेशा बोला जाता है, बट मैं इसको हमेशा बोलता हूं प्रैक्टिस एंड वेल प्रैक्टिस वेल प्रैक्टिस मेक्स मेन परफेक्ट होना चाहिए। मतलब आप लगातार अगर अच्छा काम करेंगे तभी कहीं जाकर आपको जो फिजिक्स में पकड़ बनेगी। तो आप प्रैक्टिस रेगुलर रखें, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस को रेगुलर रखेंगे उतना ज़्यादा आपको फिजिक्स को समझने में आसानी होगी। फ्री रिसोर्सेज में आज के टाइम पे यूट्यूब है, जैसे आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसी प्रकार मैं मालूम BSc हो गया या 11th-12th का हो गया, मैं फिजिक्स धीरे धीरे डालता जाऊंगा। इससे आपको मिलेगा कि आप फ्री रिसोर्सेज है, आपको इसका कहीं पे नहीं करना है, लेकिन आप यहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। दूसरा, जब भी आप फ्री रिसोर्सेज का यूज़ करें तो उनका वीडियो देखें जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, मतलब जिसका आपको कम्युनिकेशन स्किल जो है वो समझ में आता है। कभी हम होता है कि हम कोई एक टॉपिक पकड़ते हैं और 10 यूट्यूबर का देखते हैं, सबका समझाने का तरीका अलग होता है, सबका बताने का तरीका अलग होता है, इससे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब फ्री रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो तो उस समय ऐसे यूट्यूबर या ऐसे किसी सोर्स का चयन करें जिसकी लैंग्वेज आपके लिए कंफर्टेबल हो। मेंटेन रूटीन, आपको एक प्रॉपर रूटीन मेंटेन करना होगा। अगर 24 घंटे का दिन है तो आपको अपने दिन को ऐसे बांटना पड़ेगा कि कम से कम आपको स्टडी के लिए 6 घंटा लगभग जो है वो आपको मिले। 6 घंटा मतलब एक दिन का 24% होता है। अगर कोई भी बच्चा रोज 6 घंटा पढ़ रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि फिजिक्स ही पढ़ रहा है, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे आप 1 घंटा या 2 घंटा अगर आप फिजिक्स को दे पाएं, या आपका अगर रूटीन अगर शेड्यूल्ड फॉर्म में रहेगा, तो उस कंडीशन पे आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है या जो आपकी इमेजिनेशन कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा बेहतर होती है। मेडिटेशन, आप जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेडिटेशन जरूर किया करें। मेडिटेशन करने से आपको एक फ़ायदा होता है कि आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव होता है। इससे आपको किसी भी चीज़ को समझने में या उसका विजुअलाइजेशन करने में आसानी होती है। संस्कृत श्लोकास,
मतलब आपको संस्कृत के एक श्लोक हमेशा पढ़ने चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, कोई भी एक संस्कृत का श्लोक रोज पढ़े। संस्कृत श्लोक के पढ़ने से फायदा ये होता है कि जो ब्रेन है वो एक्टिव होता है। दूसरा, आप चेस खेल सकते हैं, मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी करें जिससे ब्रेन पर जो है वो आपका लोड पड़े। लोड पड़ने का मतलब जो आपकी अच्छा लोड है वो पड़े, अननेसेसरी आपको लोड नहीं देना है। आप अगर संस्कृत के श्लोक पढ़ेंगे तो ब्रेन एक्टिव होता है, चेस खेलने से ब्रेन एक्टिव होता है। इस टाइप की जो चीज़ें हैं अगर आप उनको करते हैं तो आपका ब्रेन एक्टिव फॉर्म में रहेगा, और एक्टिव फॉर्म में रहेगा तो आप कोई भी चीज़ जब पढ़ोगे तो आपको समझने में आसानी होगी, और जब आप उस चीज़ को समझ जाओगे तो एग्ज़ाम में आसानी से लिख भी लोगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगते हैं कि अगर आप फिजिक्स का तैयारी कर रहे हैं या फिजिक्स को आपको दिक्कत आ रही है, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको फिजिक्स को समझने में आसानी होगी और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन पे कुछ और वीडियोस के लिंक दे दूंगा जिसमें आपको 10th या 12th के बाद क्या करना चाहिए, या बीएससी के साथ साथ आप ग्रेजुएशन के साथ साथ आप किस प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं, उनके बारे में जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के जो वीडियो हैं उनका लिंक डाल दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।